हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी पावर पॉइंट सीरीज की 8वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। जैसे अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर लगाने हैं तो वो किस तरह से लगाने हैं, अगर कोई हाइपर लिंक लगानी है तो वो किस तरह से लगानी है, अगर अपने पावर पॉइंट में कुछ ऐड इन करना है तो वो किस तरह से करना है, और इसके साथ साथ अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ अलग से इंपोर्ट करना है जैसे एक्सेल फाइल हो गई या पावर पॉइंट फाइल हो गई या कोई वर्ड फाइल हो गई तो वो किस तरह से इंपोर्ट करनी है, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे पावर पॉइंट पर और क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जूम वाले पॉइंट को कवर किया था। इसमें जो समरी जूम है, सेक्शन जूम और स्लाइड जूम, सबको एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट दी गई है, आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है एडिशनल फंक्शन का, कि अगर हमें अपने पावर पॉइंट में कुछ फंक्शंस अलग से ऐड करने हैं तो वो किस तरह से ऐड करने हैं। देखिए, इसे देख लेते हैं। जैसे आप इंसर्ट टैब में आएंगे तब आप यहाँ पर देखेंगे एक ऐड इन का ऑप्शन दिया गया है। ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है गेट एडिंस का और नीचे माई एडिंस का। तो जब आप कुछ भी ऐड कर लेंगे तो वो यहाँ पर शो होगा माई एडिंस पर। पहले मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे सी ऑल करेंगे अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास कुछ भी ऐड किया हुआ नहीं है। तो इसे ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप गेट एडिंस पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और ये स्टोर ओपन होकर आ गया है। ये बिल्कुल जैसे हम लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं प्ले स्टोर, जहाँ से हम लोग कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं, ये उसी की तरह एक स्टोर है। यहाँ से अगर हमें कोई भी एडिशनल फंक्शन ऐड करने हैं तो हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है। अगर आपको किसी अलग कैटेगरी में चाहिए तो आप उस कैटेगरी में देख सकते हैं, वरना ऑल पे भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे नीचे आएंगे आप देख सकते हैं बहुत सारे। मैं आपको कोई एक ऐड करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक इमोजी वाला जो कीबोर्ड है, मैं आपको इमोजीज ऐड करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसे आप ऐड करेंगे इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे अब आप 2-3 सेकंड में देखेंगे ये ऐड हो जाएगा। देखिए, जैसे ही ऐड होगा तब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ये ऐड इन सक्सेसफुली। देखिए दिखा रहा है, 1 सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड इन लोडेड सक्सेसफुली, इस तरह से लिख कर आ गया है। और जब ऐड हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, माई ऐड इन्स पर जाएंगे। देखिए, जैसे हम माई ऐड इन्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको शो हो रहा होगा। तो इसको अगर यूज़ करना है, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इमोजी करके आ रहा है, इमोजी कीबोर्ड। अगर आपको इस तरह से यहाँ पर शो नहीं हो तब आपको क्या करना है, माई एड्रेस पर फिर यहाँ से जाना है और यहाँ पर आप 3 डॉट देखेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर नीचे आप देखेंगे ऐड का ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप यहाँ से ऐड करेंगे तभी यहाँ पर ऐड हो जाएगा जहाँ पर दिया गया है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं कि हमें यूज़ किस तरह से करना है। तो देखिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे 2-3 सेकंड में आपके पास एक पूरा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए, 2-3 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कीबोर्ड जो है वो ओपन हो गया है। इसके बाद आपको जो भी इमोजी इंसर्ट करनी है बस आप इमोजी पर क्लिक करेंगे और स्लाइड में वो इमोजी जो है इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए, जैसे अगर अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब आप देखेंगे वो इमोजी जो है स्लाइड में आ गई है। लेकिन अभी आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्म में इसको किया था। अगर आपको इसको कलर वाली चाहिए जो इस तरह के कलर्स दिए गए तब आप यहाँ से देख सकते हैं जिस साइज में चाहिए आप वो साइज ले सकते हैं और उसके बाद कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं स्मॉल साइज में दिखाता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे इमोजी जो है स्मॉल साइज में आ गई। इसी तरह से अगर आपको इसका साइज ज़्यादा चाहिए तब आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। देखिए, मीडियम करेंगे, क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं मीडियम साइज की इमोजी आ गई। इस तरह से आपको जिस तरह की ज़रूरत हो आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी जो एडिशनल फंक्शन चाहिए तब आप वहाँ से कोई और भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर से जैसे हमारे फ़ोन में कीबोर्ड पूरा होता है इमोजी वाला, सेम उसी तरह से दिया गया है। फ्लैग भी दिए गए हैं, जो भी आपको अगर ये वाला चाहिए तो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है, इसको कट कर देता हूँ। आगे जो पॉइंट दिया गया है वो है हाइपरलिंक का। तो अगर हम इसे समझें तो हम कह सकते हैं एक तरह की हिडन लिंक। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा किसी टेक्स्ट में या किसी भी शेप में लोग अपनी लिंक ऐड कर देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट की हो गई या उनकी कोई वेबसाइट की हो गई या उनकी किसी तरह की कोई फाइल हो गई, उसकी लिंक ऐड कर देते हैं। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग उसी लिंक पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की लिंक कैसे ऐड करनी है हम लोग आज समझने वाले हैं। देखिए, जैसे ही आप इंसर्ट टैब में आएंगे यहाँ पर एक लिंक ग्रुप दिया गया होगा। इसी में एक ऑप्शन दिखेगा आपको लिंक का। अभी तो आपको ये शो नहीं हो रहा हो क्योंकि अभी मैंने कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं की है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और एक शेप बनाते हैं, दोनों पर देखते हैं किस तरह से ऐड करनी है। तो देखिए, पहले तो यहाँ से एक शेप बना लेंगे। देखिए, मैंने एक शेप बना लिया है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट बना लेना है, टेक्स्ट लिख लेना, जो भी आपको जिस तरह का टेक्स्ट लिखना है। तो देखिए, मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो देखिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो देखिए, जैसे ही टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आपको फिर इंसर्ट टैब पर आना है
और अब आपको लिंक दिख रहा होगा, लिंक वाला जो ऑप्शन है वो आपको शो हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ से क्लिक करके देखिए, जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक पैनल ओपन होकर आ गया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके भी पैनल ओपन कर सकते हैं, वरना आप कंट्रोल के करेंगे तब भी आप देखेंगे वही पैनल ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे कंट्रोल के किया सेम पैनल ओपन होकर आ गया। इसके बाद आपको जो लिंक ऐड करनी है, अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, कोई वेबसाइट होगी, उसकी कोई लिंक ऐड करनी है, तब देखिए यहाँ पर एक एड्रेस करके ऑप्शन दिया गया होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तब आप यहाँ पर देखिए जैसे अब आप लिंक डालने का ऑप्शन आ गया है। तब आपको जो भी लिंक ऐड करनी है आप यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल की लिंक कॉपी कर रखी है, उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए पेस्ट करने के बाद आपको बस ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कर्सर ले जा रहा हूँ, लिंक जो है वो इसमें पड़ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम एक सेव में भी कर लेते हैं, उसके बाद दोनों लिंक को एक साथ ओपन करके देखेंगे। तो देखिए फिर लिंक पर जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हमें अगर अपनी कोई फाइल जो है फाइल की लिंक ऐड करनी है, तो देखिए यहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैंने एक फाइल ऐड कर रखी है, मैं पहले फाइल को ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक अपनी प्रेजेंटेशन जो मेरे पास ऑलरेडी थी मैं उसको ऐड करता हूँ। तो देखिए जैसे ओके करेंगे इसके बाद फिर ओके कर देते हैं। अब इसमें जो है हमारी एक प्रेजेंटेशन ऐड हो गई है और यहाँ पर जो हमने अपने चैनल की लिंक ओपन कर दी है, मतलब तो डाल दी है। अब हम दोनों को देखते हैं कि लिंक इसमें एक्टिवेट हो गई है कि नहीं। तो देखिए पहले तो हम इसको, या तो देखिए आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप इसको देख सकते हैं, वरना आप इसको जब स्लाइड शो करेंगे तब वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं हमारी जो क्लास 7 की जो प्रेजेंटेशन थी वो आप देख सकते हैं इसमें ऐड होकर आ गई है जो मैंने बनाई थी। तो देखिए अब मैं इसको कट कर देता हूँ। तो जैसे ही कट करेंगे आप देखेंगे सेम इस पर आ गया। इसी के साथ अभी हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करते हैं, आप देखते हैं यूट्यूब चैनल पर पहुँचते हैं कि नहीं। देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आप 1-2 सेकंड इंतजार करेंगे, उसके बाद देखिए आप मैं अपने चैनल पर जो है आ गया हूँ। तो इस तरह से आप लिंक ऐड कर सकते हैं, आपको जिस चीज़ की लिंक ऐड करनी है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कोई अपनी, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन ऐड की थी, आपको कोई और फाइल ऐड करनी है तो आप वहाँ पर और फाइल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया अगला पॉइंट वो है एक्शन का। तो देखिए ये क्या है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे पहले तो देखिए मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, हमारे पास कितनी स्लाइड है, 13 स्लाइड है। अब देखिए इसके बाद अभी हम इसको समझते हैं। कई बार क्या होता है जब हम लोग अपनी कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं उसमें हमारी हो सकता है, जैसे अभी ये 4थी स्लाइड है, 4थी स्लाइड पर हमारे पास कोई ऐसा कंटेंट होता है जो किसी दूसरी स्लाइड से रिलेटेड होता है। तो हम लोग क्या है कि यहाँ पर वो स्लाइड का जो है ऐड कर सकते हैं, एक तरह से एक्शन वाला एक बटन ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम लोग उस स्लाइड पर एक साथ पहुँच जाएंगे, हमें एक एक करके इस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए भाई अभी इसको किस तरह से करना है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके देखिए 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सेम लिंक वाला जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्शन। एक इसके साथ ही देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे सेव में, आप यहाँ से भी देख सकते हैं एक्शन बटन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग कोई एक्शन बटन भी ले सकते हैं। देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मैं आपको एक बटन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए बटन करेंगे इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आ गया है कि हाइपर लिंक टू। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड करना है या आपको कोई और स्लाइड में करना है। जैसे देखिए स्लाइड करेंगे हमारे पास सारी स्लाइड शो हो रही है, आपको किस स्लाइड में करना है। जैसे देखिए मैं स्लाइड बंद कर देता हूँ, ओके करूँगा, ओके। अब इसमें जो है स्लाइड 1 एक्टिवेट हो गई। अभी इसको मैं दूसरी तरह से भी दिखा देता हूँ, किसी टेक्स्ट में लिखना है तो वो किस तरह से, फिर दोनों को एक एक करके देख लेंगे। देखिए जैसे इसके बाद आते हैं यहाँ पर मैं एक्शन ही लिख देता हूँ। अब इसके बाद बस इसको सिलेक्ट करना है। देखिए सिलेक्ट कर, एक सेकंड कंट्रोल ले। इसके बाद फिर देखिए हम आते हैं इंसर्ट टैब में, यहाँ से एक्शन पर जाएंगे। अब यहाँ से आपको जो करना है, एक सेकंड, हाइपरलिंक टू, फिर स्लाइड पर जाते हैं। अब आपको इसको मैं लास्ट स्लाइड में कर देता हूँ, 13 स्लाइड में, ओके करते हैं। अब देखिए दोनों जो है लिंक एक्टिवेट हो गई, इसमें स्लाइड 1 की और इसमें स्लाइड जो है लास्ट स्लाइड की। तो देखिए एक एक करके हम लोग करते हैं। देखिए जैसे इस पर अभी मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे पहली स्लाइड जो है आ जाएगी। तो देखिए हम लोग स्लाइड 1 पर आ गए हैं। इसी तरह से अगर अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे स्लाइड 13 पर पहुँचेंगे। तो जैसे क्लिक किया आप देख सकते हैं एक सडन स्लाइड जो है 13 पर पहुँच गई है। तो इस तरह से हम लोगों को अगर कोई स्लाइड नंबर को एक एक करके नहीं जाना है तब हम लोग इस तरह से एक्शन पर जाकर वहाँ से ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो ऑप्शन दिया गया कमेंट का, कि हम लोग कई बार क्या है कि अपनी प्रेजेंटेशन में किसी तरह की कोई कमेंट भी दे सकते हैं। कि अगर आपको कोई कमेंट करनी है तब आप देख सकते हैं यहाँ से कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आपको जो कमेंट लिखनी है वो कमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैंने देखिए क्लिक किया। इसके बाद जैसे ही देखिए यहाँ से एंटर करेंगे, अब आप देखेंगे कमेंट जो है ऐड हो गई है। अब देखिए जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, अब आप जैसे इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्लाइड में ऊपर, यहाँ पर एक कोई कमेंट जो है ऐड की गई है। तो अगर आपको कमेंट शो करनी है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कमेंट आपको दिख जाएगी। अगर आपको उसका रिप्लाई करना है तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो इस तरह से आपको कमेंट ऐड करनी है। आगे देखते हैं आगे जो दिया गया है हेडर और फुटर। हम लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन में अगर हेडर और फुटर करने हैं, ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा टेक्स्ट में, जैसे यहाँ आएंगे एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा टेक्स्ट बॉक्स का। इसके बारे में हम लोग पहले समझ चुके हैं, लेकिन वो हम लोगों ने शेप से देखा था। जैसे देखिए शेप में यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को कि यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है। तो अभी हम लोग हेडर फुटर को देख लेते हैं। तो देखिए जैसे हेडर फुटर पर क्लिक करेंगे हम आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का पैनल ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तब आपको यहाँ पर 3 बॉक्स दिख रहे होंगे। तो देखिए पहला बॉक्स जो है वो टेक्स्ट एंड टाइम का दिया गया है, वही डेट एंड टाइम का, डेट एंड टाइम का। दूसरा स्लाइड नंबर और तीसरा फुटर। हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। तो देखिए डेट एंड टाइम पर जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए आ जाता है एक अपडेट ऑटोमेटिकली, या अगर हमें कोई फिक्स टाइम डालना है, फिक्स डेट डालनी जो भी है। तो अगर आपको कोई फिक्स एक डेट डालनी है कि हो सकता है आपको कोई भी, जैसे कोई एक डेट मैं भी आपको यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 16 जनवरी है, मैं यहाँ पर 1 जनवरी कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए गए होंगे, एक अप्लाई का और एक अप्लाई ऑल का। अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ इसी स्लाइड में आएगा। तो देखिए जैसे मैं अप्लाई करता हूँ अब आप देखेंगे यहाँ पर जो इसी स्लाइड में आ गया। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर इसके साइज बढ़ाना है तो आप बस यहाँ से जाएंगे होम पर, इसके साइज को बढ़ा सकते हैं जितना साइज बढ़ाना है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसका साइज ज़्यादा कर दिया जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। इसके बाद क्या है, अभी आप देखेंगे अगर हम किसी और स्लाइड पर आते हैं तो आप देख सकते हैं किसी और स्लाइड पर जो शो नहीं हो रहा होगा। इसी के साथ अगर आपको सब स्लाइड में करना है तो बस आपको फिर यही इंसर्ट पर आना है हेडर और फुटर पर। इसके बाद आप फिर अप्लाई टू ऑल कर देंगे। देखिए जैसे ही हम अप्लाई टू ऑल करेंगे इसके बाद आप देख सकते हैं सब स्लाइड में सेम शो हो रहा होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी जो हमारी यहाँ पर डेट है हम लोगों ने जो डाली थी ये फिक्स डेट डाली थी वो है। लेकिन अगर हमें ऑटोमेटिक टाइम और डेट अपडेट करनी है तो वो किस तरह से करनी है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए फिर और इस पर जाएंगे, अब यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई टू ऑल करेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी आज की मतलब जो डेट है 16 तारीख है, पहला महीना 2024, वो डेट आ चुकी है। तो इस तरह से अगर हमें डेट एंड टाइम करना है हम कर सकते हैं। इसके कलर चेंज करने तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। होम पर आएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कलर चेंज करना है या आपको फ़ोन चेंज करना है, आपको जो करना है, साइज़ बढ़ाना है, जिस तरह की करनी सेम वैसी एडिटिंग होगी जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। इसके बाद और देख लेते हैं कि फिर इंसर्ट पर आते हैं हेडर और फुटर पर। अब आप इसके बाद देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया होगा आपको स्लाइड नंबर का। तो देखिए जैसे ही स्लाइड नंबर पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद एक तो होगा अप्लाई करेंगे तब आपका सिर्फ इसी पर अप्लाई होगा, और जैसे आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पर हो जाएगा। हम लोग अप्लाई टू ऑल करते हैं। तो देखिए जैसे ही अप्लाई टू ऑल किया है, एक सेकेंड, इसके बाद आप इधर देखेंगे। अभी मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, आपको उधर नहीं दिख रहा होगा। अब आप देख सकते हैं स्लाइड हमारी तीसरी है, तो यहाँ पर आपको स्लाइड नंबर तीसरा आ रहा होगा। इसके बाद आप इसको जिस तरह चाहें उस तरह से रख सकते हैं। आपको इसका साइज बढ़ाना, मैं आपको थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सर जो स्लाइड नंबर है तीसरा, यहाँ पर आप देखेंगे स्लाइड तीसरी है और आपको स्लाइड नंबर भी तीसरा दिख रहा होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर आएंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ अपना चैनल का लोगो लगा रखा है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो चौथी स्लाइड है तो चौथी स्लाइड पर चौथा स्लाइड शो हो रहा होगा। इस तरह से आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ अच्छे से। जैसे देखिए मैं आपको फिर से चलता हूँ इंसर्ट पर, फिर हेडर एंड फुटर। अब आपको मैं फुटर भी लगा कर दिखा देता हूँ। इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर जो भी अपना कोई टेक्स्ट है आप उसको सब स्लाइड में एक साथ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अपने चैनल नेम लिख रखा है। इसके बाद इसको अप्लाई टू ऑल करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह पर मेरा चैनल नेम शो हो रहा होगा। आप किसी भी स्लाइड में जाएंगे, जैसे देखिए मैं नीचे किसी स्लाइड में जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चैनल नेम है वो शो हो रहा है। इस तरह से अगर आपको कोई भी डेट एंड टाइम डालना है, कुछ भी डालना है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, हम देख चुके हैं। तो इसके बाद आगे देखते हैं क्या है बर्ड आर्ट का, कि बर्ड आर्ट क्या है हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए मैं कोई एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। देखिए अभी मैंने एक टेक्स्ट लिख रखा है। अब अगर इसको आपको बर्ड आर्ट देना है तो आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर देखिए इंसर्ट टैब में आना होगा। यहाँ पर आप टेक्स्ट नहीं देखेंगे, बर्ड आर्ट का ऑप्शन दिया गया है। जो बर्ड है उनकी अलग अलग तरह से आर्ट की गई है, आप देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अगर आपको इसी सेम और चेंज करना है तो इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे अलग अलग तरह के आपको इफेक्ट भी दिए गए। यहाँ से आप देख सकते हैं बर्ड आर्ट के इफेक्ट्स दिए गए हैं, आपको इफेक्ट देने हैं या आपको आउटलाइन फिल जो करना है आप देख सकते हैं, एक एक करके कर सकते हैं मैनुअली। तो इसके बाद आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट पर आएंगे। देखिए अब ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया। अच्छा यहाँ पर एक दो चीज़ें और दी गई हैं, एक डेट एंड टाइम, एक स्लाइड नंबर। ये सेम भाई है जो हेडर एंड फुटर में यहाँ पर दिए गए हैं, ये सेम यहीं पर भाई ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें अगर हमें कोई भी चीज़ ऐड करनी है, अलग से कोई फाइल इंसर्ट करनी है, जैसे अगर हो गया हमें कोई एक्सेल फाइल इंसर्ट करनी है या कोई वर्ड फाइल इंसर्ट करनी है तो वो किस तरह से करनी है वो देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग पहले इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर दे देगा आपको जो भी फाइल लिंक करनी है।
आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ब्राउज करता हूँ, इसके बाद मैं आपको एक एक्सेल फाइल जो है वो इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डमी एक्सेल फाइल ले रखी है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। आप जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे फाइल जो है इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए ओके किया, इसके बाद 2-3 सेकंड का टाइम लगेगा, तो उसके बाद आपके पास फाइल इंसर्ट हो जाएगी। देखिए अभी क्या मैंने यहाँ पर किया, अभी फाइल इंसर्ट नहीं हुई, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की वीडियो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल ओपन होकर आ गया है, तो एक्सेल ओपन करेंगे, यहाँ से आपको बस इनेबल कर देना जो है। तो जैसे ही आप इनेबल करेंगे, अब इसके बाद हम लोग फिर इस पर चलते हैं। अब आप देखेंगे सेम फाइल जो है वो यहाँ पर आ गई है, जो एक्सेल फाइल थी। अब जैसे ही आप इस पर 2 बार क्लिक करेंगे तब एक्सेल जैसा ही पैनल पे ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैं इस पर 2 बार क्लिक करता हूँ, आपके पास 2-3 सेकंड का टाइम लगेगा। या अच्छा फिर से एक बार और इसने जो है लोकेशन इनेबल करा देता हूँ, जो वेरीफाई करें। अब आप देख सकते हैं जो एक्सेल जैसा था, एक्सेल जैसा ही पैनल ओपन हो गया है। मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ 1 सेकंड। अब आप देखिए फिर से क्लिक करता हूँ, ये डाटा जो है बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जिसमें शो नहीं हो पा रहा है अच्छे से। अब देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं, अगर आपको किसी में कुछ एडिट करना है, बस आपको इसी तरह से जूम कर लेना है। देखिए जूम करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप ड्रैग कर देंगे नीचे, और आप देख सकते हैं जूम हो जाएगी। उसके बाद आपको जिस पर एडिट करना है 2 बार क्लिक करेंगे, आप किसी भी डाटा पर एडिट कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें सेम एक्सेल जैसे ही फॉर्मूले लगेंगे आपको जो लगाने हैं। अगर आपको कोई फिर जैसे आप कहीं पर क्लिक करेंगे तब सेम आप उस फाइल से हट जाएंगे, जो अभी था एडिटिंग वाला था ऑप्शन, वहाँ से हट जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी फाइल ऐड करनी, चाहे प्रेजेंटेशन हो गई कोई भी, या कोई वर्ड फाइल होगी, आप इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो पॉइंट दिया गया वो है इक्वेशन का, कि अगर हमें कभी कोई इक्वेशन लिखनी है या कोई इक्वेशन बनानी है हो गया, तो वो किस तरह से करनी है। नॉर्मल अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो इक्वेशन की तरह नहीं आता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सिंबल का, यहाँ से हम लोग कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। पहले तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, इसके बाद हम फिर से चलते हैं। तो देखिए जैसे इक्वेशन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास कुछ प्री डिजाइंड जो इक्वेशन होगी वो दी गई है। आप लोग यहाँ से भी अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट न्यू इक्वेशन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपके पास यहाँ पर अलग अलग तरह के सिंबल दे दिए गए आपको जो भी इक्वेशन में ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे मैट्रिक्स हो गया, ऑपरेटर, एक्शन, फंक्शंस, जैसे आप देख सकते हैं साइन, कॉस, इस तरह के जो फंक्शंस है वो भी दे दिए गए हैं। तो अगर आपको इस तरह के कोई फंक्शंस की ज़रूरत है इक्वेशन के लिए, तब आप यहाँ से इक्वेशन पूरी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए वीडियो का ऑप्शन, कि अगर हमें कोई वीडियो इंपोर्ट करनी है तो वो किस तरह से करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप आएंगे मीडिया वाले ऑप्शन में, यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर एक दिया गया ऑनलाइन वीडियो, एक वीडियो ऑन माई पीसी। तो जैसे ही वीडियो ऑन माई पीसी करेंगे आपके पास जहाँ पर भी वीडियो पड़ी है तो आप उस पर बस डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। देखिए जैसे सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, इसके बाद कुछ सेकंड में वीडियो जो है इंपोर्ट होकर आ जाएगी। जैसे आप अभी देख सकते हैं वीडियो आ गई है। इसके बाद अगर आपको उसको चलाना है तो वापस प्ले कर देंगे और आप देखेंगे वीडियो जो है चल रही है। आप इसके साइज़ को भी, एक सेकंड में इसको रोक देता हूँ, आपको इसके साइज़ को छोटा या बड़ा करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको साइज़ को छोटा बड़ा जिस तरह से करना है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो दिया गया है ऑडियो का, कि अगर हमें ऑडियो इंसर्ट करनी है तो वो किस तरह से करनी है। तो सेम इसी तरह से जैसे आप ऑडियो पर आएंगे आप यहाँ से देख सकते हैं दिया गया ऑडियो ऑन माई पीसी, अपने पीसी से कोई ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने जो एक ऑडियो लिख रखी है, जैसे मतलब ऐड कर रखी है, मैं उसको दिखा देता हूँ। जैसे इंसर्ट करेंगे आप देखेंगे ऑडियो जो है आ गई है। इस तरह से आप यहाँ पर भी ले जाएंगे, आप देख सकते हैं ऑडियो जो है आ गई। अगर आपको ऑडियो डायरेक्ट कोई रिकॉर्ड करके इसमें इंसर्ट करनी है तब आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए फिर इंसर्ट पर जाएंगे, फिर ऑडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आप कोई ऑडियो डायरेक्ट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो ऑडियो जो है हमारी रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर डायरेक्ट लेंथ भी दिखा रहा है कितने सेकंड की रिकॉर्ड हो गई है। इसके बाद बस आपको ओके कर देना है और ऑडियो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। आपको यहाँ से अगर कोई ऑनलाइन जैसे एक सेकंड वीडियो को मैं बता देता हूँ, अगर कोई ऑनलाइन वीडियो चाहिए तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे जो पॉइंट दिया गया है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, कि अगर हम लोगों को कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंसर्ट करनी है, जैसे हो गया हम लोग कोई अलग विंडो जो है यूज़ कर रहे हैं और उसकी अगर हमें इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिपोर्ट करनी है तो वो किस तरह से करनी है। तो देखिए डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं जो OBS यूज़ कर रहा हूँ वो ओपन हो गया है। इसके बाद आपसे एक एरिया सिलेक्ट कराएगा आपको कितने एरिया की चाहिए है। तो जैसे आप यहाँ से देखिए माउस से ड्रैग करेंगे एरिया, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से मैंने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखेंगे इतने ही एरिया जो है सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी लोकेशन, जैसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे तो इतनी ही जो रिकॉर्डिंग है वो हो जाएगी। देखिए जैसे रिकॉर्ड ऑन किया, देखिए 3 सेकंड का टाइम। अब इसके बाद आप देख सकते हैं जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है। बस आप कर्सर ऊपर ले जाना है, यहाँ से आपको रोकने का ऑप्शन दे देगा और शेव करने का। मैं शेव कर देता हूँ। अब आप देखेंगे सेम जो वीडियो है वो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हम लोगों ने की थी
आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो इंसर्ट हो गई है। मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम लोगों ने की थी वो भी इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास है उसको हम लोग यही एंड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग डिज़ाइनिंग को देखेंगे कि अगर हमें कोई भी स्लाइड डिज़ाइन करनी है वो किस तरह से करनी है। थैंक यू।